वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर शहर के गलगली कॉलोनी में कई सालों से यहाँ पर पानी बहता है, मगर रोड जैसे ही दूसरे गलियों में सीसी रोड बन गए, मगर इस गलगली कॉलोनी में अब तक ना कोई यहाँ पर चुनाव के बाद ना कोई मेंबर, यहाँ का कारपोरेटर ना पूछ पाए और ना कोई मेयर। और यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को कई बार मेमोरेंडम मनवी पत्र भी दे चुके, मगर अब तक ना कोई यहाँ पर ड्रेनेज बन गया और ना कोई रोड। अब यहाँ पर गलगली कॉलोनी में एक मस्जिद बना गई है ताकि वहां का बुजुर्गों का ये कहना है ताकि यहाँ पर बारिश होने के बाद जहां पर देखो वहां पर कीचड़ ही कीचड़ होता है, यहाँ पर जानवर भी घूमता नहीं और इंसान कैसे घूम पाएगा। घूमने की तो बात और है, 5 वक्त की नमाज करने की भी नसीब नहीं हो पा रही यहाँ के इस मोहल्ले के मुसलमानों को। यहाँ के मेंबर भी मुसलमान ही है और मेंबर यहाँ के जो महानगर पालिका का जो मेयर है वो भी मुसलमान है, पर भी यहाँ पर इनको कोई मदद बिल्कुल ही नहीं है। अब तो यहाँ पर कई बार मनवी पत्र भी दे चुके हैं, मगर यहाँ पर रोड भी तो नहीं बन गया, कई सालों से रोड भी नहीं बन पा रहा और यहाँ पर ड्रेनेज तो बिल्कुल ही नामुमकिन की बात हो गई है। मगर इनका यही शक जताता है आखिर ये पैसा किसके जेब चला गया, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा यहाँ पर रोड और ड्रेनेज। अब तो यहाँ पर नमाज के लिए बुजुर्ग जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुसलमान अदा करने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ही नमाज नसीब नहीं है। अब तो नमाज पढ़ते वक्त शायद यही बद दुआ देते होंगे यहाँ के संबंधित जो भी है, कारपोरेटर हो, मेयर हो, अधिकारी हो, यहाँ पर क्या दुआ मांगते हैं या फिर क्या इनके लिए बद दुआ मांगते हैं, ये उन्हीं को मालूम जो नमाज यहाँ पर तकलीफों से अदा करते हैं। दूसरी बात यह है ताकि यहाँ पर इस तरह से ऐसे होने लग गया तो मोहल्ले के लोग आक्रोश पे आ गए हैं। तो आप ये कहते हैं अगर कुछ दिन में अगर ये रोड ड्रेनेज अगर ना बन पाए तो ये शिकायत आप लोकायत करेंगे। तो अब यहाँ पर सोचो मुसीबत कहां से कहां तक खड़ी हो गई है। अब लोकायत का दरवाजा खटखटाना इनको अब ये बन गया है, ताकि आप सोचो अब लोकायत दरवाजा खटखटाने के लिए गए, कितनी मुश्किल झेले होंगे यहाँ के लोग और कितनी तकलीफें उठाते होंगे यहाँ के लोग। और खुद अपने ही पैसों से यहाँ पर बड़ी डैम्पर हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अपने ही खुद से पैसों से आकर डालकर सब लोग मिलकर रोड भी इन्हीं के पैसों से ही बनना लगा है। आखिर यहाँ पर कारपोरेटर की क्या जरूरत है, मेयर की क्या जरूरत है, आखिर अधिकारियों की भी इस मोहल्ले को क्या जरूरत है। तो अब यहीं पर इतने आक्रोश व्यक्त करते हैं, तब तो अब इन्होंने तो इसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पर क्या रोड बन जाएगा या नहीं, या फिर ड्रेनेज क्या हो जाएगा या नहीं, क्या ये शिकायत क्या लोकायत तहकीकात को दे देंगे। तो अगले एपिसोड में हम जरूर फिर से गलगली कॉलोनी का यही एक रिपोर्ट लाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। गलगली कॉलोनी बीजापुर, यहाँ पर करीब 10-12 साल से ड्रेनेज नहीं, रोड नहीं, बड़ी परेशानी है यहाँ पे। यहाँ के अवाम जो है बहुत परेशान है और ये बड़े बड़े जो लोग हैं, मेयर हैं, फिर उसके बाद जो है कमिश्नर हैं, ये सभी लोग आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। कुछ आज तक कुछ हुआ नहीं और एप्लीकेशन भी दे चुके हैं हमें, और डीसी को भी समझे, सबको समझे, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। इसका बेहतर से बेहतर इलाज क्या हो सकता है ये अब आइंदा जो है यहाँ के अवाम करने वाले हैं। देखो साहब, मैं गलगली कॉलोनी इम्प्रूवमेंट हो कर गलगली कॉलोनी बस को 12 साल हुआ, आज तक रोड़ा बने ना ड्रेनेज बने, कुछ भी नहीं। और हम जैसे बुजुर्ग लोगों को मस्जिद को जाने के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, घर में नमाज पढ़ने की नौबत आई। और उसके सिवा अगर ज़बरदस्ती हमें आए तो भी गिर को पड़ रही और कितने जने फ्रैक्चर कर ली। इसके बारे में क्या तो भी तुम गवर्नमेंट हमारे इसके असर इंतज़ाम करना।
ಈ ಗಲಗಲಿ ಕಾಲನಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಾವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬ್ಯಾವು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಏನದ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಇವಾಗ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಮೆಂಬರ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅದಾರ, ಡಿ ಸಿ ಇರಲಿ, MLA ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. 10-12 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೈಲಿಂದ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಅದ, ರೋಟಿ ಕಪಡ ಅವ್ರ ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ತಗಸ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಗಲಗಲಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನ ಅದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಥರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀರು ಅದ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೋಡ್ನು ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದ, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದ. ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ, ಮೆಂಬರ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದವು, ಗಲಗಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನದ ತುಂಬ್ಕೋರಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಲಾಕ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ. ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬದ್ರಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಲಗಲಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गलगली कॉलोनी का एक रहवासी, मुझसे पहले 3-4 लोग अपने अपने तासुरात पेश किए। अब मैं जो है अपनी बात अपने ख्यालों से कर रहा हूँ, ये सोच समझ करके एक मेमोरेंडम, कई मेमोरेंडम हम DC ऑफिस में दिए, कमिश्नर ऑफिस में दिए, सब जगह दिए, लेकिन उसका कोई MLA को भी दिए, उसका कोई जो है जवाब नहीं निकला। तो हमने ये जमात वालों ने ये फैसला किया है कि अब हम अपना जो है अगला जो एक दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है, वो लोक आयुक्ता को देने की सोच रहे हैं। 15 अगस्त तक हम इनका देखेंगे कि ये क्या फैसला करते हैं। ये 15 अगस्त तक इंतज़ार करने के बाद अगर ये कुछ भी अपना फैसला नहीं बदले, अपना फैसला नहीं लिए, तो हम जो है पूरी जमात की जानिब से जमात वाले मिलकर जो है लोक आयुक्ता को एक जाकर एक मेमोरेंडम देंगे। ये हमारी जो है ये सोच है, और ये बात फाइनल है, क्योंकि 12 साल से हम तकलीफ को उठा रहे हैं। दूसरे मोहल्ले वाले इतनी तकलीफ नहीं उठाए जितनी हम उठाए, और बर्दाश्त भी किए, और अपने तरफ से पैसे खर्चा करके जितना ज़रूरत है उतने रोड बना लिए वगैरह काम कर रहे हैं हम। इसके बावजूद भी अगर आप जो है इस पर एक्शन नहीं लिए, नोटिस नहीं लिए, तो हम जो है लोक आयुक्ता को भी जो है एक मेमोरेंडम 15 अगस्त के बाद पेश कर रहे हैं। शुक्रिया सर। इस वक्त में हम गलगली कॉलोनी तकवा मस्जिद के करीब हैं और तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि इत्नाल पाटिल जो बीजापुर के MLA हैं और जो यहाँ के DC साहब हैं ज़िम्मेदारान, और VCC के कमिश्नर हैं, ये हमेशा जो है बात करते हैं, शहरों में डेवलपमेंट की बात करते हैं। हर बार इनसे पूछे जाने पर जो है अलग अलग रोड मैप हमें बताते हैं। कभी ये डेवलपमेंट की बात जब भी करते हैं तो ख़ास करके मुसलमान एरियो में इनके डेवलपमेंट के ताल्लुक से कोई चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं देती। इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद के करीब में गलगली कॉलोनी 12 साल किब्ल एक कॉलोनी यहाँ पे बसाई गई। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है MLA साहब की और DC साहब की और VCC कमिश्नर की। डेवलपमेंट वहीं पर हो रहा है जहाँ बहुसंख्या लोग रहते हैं, वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट चल रही है। जो अल्पसंख्यातर रहते हैं, जिनके साथ बिल्कुल दूसरे मज़हब के भी लोग रहते हैं, मैं मज़हब का नाम नहीं गिनवाना चाहूँगा क्योंकि DC और VCC कमिश्नर और जो जिम्मेदार मेयर हैं उन्हें सब कुछ पता है। इतना रहने के बावजूद भी मासूम अवाम है यहाँ पे किसी बात को लेकर अपनी कागजी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है हमारे, उस राइट्स के तहत यहाँ की जमात ने भी, चेयरमैन साहब ने भी हमारे
और जो सेक्रेटरी साहब हैं, पूरी अवाम ने है बाकायदा लिखत में परेशानियां जो हैं वीसीसी को समझाई हैं। वीसीसी की तरफ से आकर मुआयना होता है, फिर ये चले जाते हैं। आखिर क्या बात है कि यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? यहाँ रोडों पे चलते वक्त में जब बारिश आती है तो यहाँ पर से जाना, अगर कोई मरीज इमरजेंसी में, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई इमरजेंसी रहती है, तो अपने दवाखाने को तक नहीं जा पाता। कई अमवात ऐसे वक्त में हमारे यहाँ हुई हैं, हमने दर्ज नहीं किया। इस तरह की हालात यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ वीजीडी का भी काम जो है हमारे पास यहाँ पर होना है, वो भी अभी तक नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, आखिर आपकी जो डेवलपमेंट की जो है परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा यही है आपकी डेवलपमेंट की, समझा जाए कि वहाँ पर ही होगा जो हाई लोग रहते हैं, जैसे बीएलडी है, आश्रम है और दूसरे इलाके हैं जहाँ पे बहुसंख्यक और पैसे वाले लोग रहते हैं, वहीं तरफ आपकी तवज्जो है। चमचमाती सड़कें हैं, कई बार मैं कह चुका हूँ, मजबूर ना किया जाए अवाम को कि आपके दफ्तरों के सामने इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें वहाँ धरना देने पर, हमें वहाँ बैठने पे मजबूर ना किया जाए। इस एहतजाज के बाद में ये जो हम यहाँ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और अपने पैसों से जमा करके अतराफ के लोगों से वहाँ देखा जा सकता है, आपकी गाड़ी में खुद बनाकर हम खुद 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए लेकर अपनी रोडों का काम कर रहे हैं। हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, आपके पास एबिलिटी नहीं है डेवलपमेंट की, एमएलए के पास एबिलिटी नहीं है डेवलपमेंट की और वीसीसी के पास डेवलपमेंट की एबिलिटी नहीं है, तो आकर यहाँ कह दे कि हमारे पास नहीं है, तो हम आगे जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के तहत हम अपना काम करेंगे। यहाँ आकर विजिट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेयर साहब यहाँ पर आते हैं, बाकायदा मस्जिद जुमेदारान या मस्जिद के बुलाते हैं, वादा करते हैं कि यूजीडी का काम और रोड का काम करेंगे, मुआयना करके इंजीनियर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं। क्यों भाई? सारा रकम क्या है आप लोगों के अलग अलग इलाकों में खर्चा करने के लिए, मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट देने के लिए, क्या आप अपनी जेब का पैसा दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि एमएलए अपने जेब का पैसा दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि वीसीसी साहब क्या अपने जेब का पैसा दे रहे हैं? क्या डीसी साहब अपने जेब के पैसे दे रहे हैं? ये तमाम भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से ही सारे इम्प्लीमेंट के काम चलते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि गलगली कॉलोनी की तमाम अवाम, और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर कम्युनिटी के लोग हैं। हम सारी कम्युनिटी को लेकर यूसीसी के दफ्तर का घेराव करने पर मजबूर ना करें। हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के दायरे में करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में संज्ञान लिया जाएगा और बाकायदा जो है वीसीसी कमिश्नर विजिट करेंगे और जो यहाँ 23 नंबर वार्ड के जो मेंबर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को लेकर यहाँ पर आए और सारे हालात को बताएं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है साहब। हमने आपको वोट दिया है, यहाँ की अवाम ने जो 23 नंबर के जो है ना यहाँ मेंबर, उनको वोट दिया है हमने। क्या हमारे वोट का ये सिला है कि हमें मजबूर होकर, जमा होकर बार बार जो है मीडिया का सहारा लेना पड़े? क्या ये डेमोक्रेसी राइट्स है हमारे डेमोक्रेसी राइट्स का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। अगर इसी तरह का हनन होते रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के तहत जो है हमें मजबूर ना किया जाए कि आपके दफ्तरों का हम घेराव करेंगे, और उस तक हम आपके दफ्तरों का घेराव करेंगे जब तक आप हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट के काम चालू नहीं करते। मैं आबिद हुसैन इनामदार, गलगली कॉलोनी से। खुदा हाफिज, जय हिंद।